जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इंसान को ना दूसरों को खुश करने के सारे प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि उनके चेहरे पर खुशी देखकर ना हमें जो खुशी मिलती है उसका अंदाज़ा सिर्फ वही इंसान लगा सकता है जो ये प्रयत्न करता है दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाने का। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये स्पेशल ब्लॉग है। तो आज इसमें हम 32 बार के अलावा और बातें करते हैं अपनी लाइफ के बारे में। मैं आज आपको अपनी और बातें बताऊंगी। तो आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे, यानी कि 7 मई का दिन। और ये ब्लॉग आप नेक्स्ट डे देख पाओगे, क्योंकि एडिटिंग करने का समय ही नहीं मिला था रात को। तो मैं नेक्स्ट डे दिन में एडिटिंग कर रही हूँ इसकी, और अब मैं आपको ये ब्लॉग पोस्ट कर दूँगी तो आप लोग देख पाओगे। तो क्योंकि आज पतिदेव का बर्थडे है, और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, पतिदेव आज 38 ईयर्स के हो गए हैं, 38 साल के। और जब बड़े लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको केक वगैरह काटने का मन तो करता नहीं है, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए ही ना अच्छा लगता है ये केक कटिंग वगैरह और इस तरीके से सेलिब्रेशन करना। और मेरे घर के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, तो उनको केक कटिंग वगैरह वैसे भी पसंद नहीं है। और केक अगर हम मार्केट से लेकर आते हैं तो वो एग वाला केक आता है, और पतिदेव को वो पसंद नहीं है, तो फिर स्पेशल एगलेस केक बनवाना पड़ता है, इसीलिए उनको पसंद ही नहीं है ये केक कटिंग वगैरह करना। लेकिन आज का दिन है। वैसे तो मैं डेली ही उनके अकॉर्डिंग ना खाना पीना बनाती हूँ, लेकिन आज उनकी फरमाइशों पे स्पेशल चीज़ें बनाई थी जो काफ़ी दिन से बनी नहीं थी। मैक्रोनी तो आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा, जिसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। लेकिन आज इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग दाल बाटी कैसे बनाते हैं। तो अपने दिन की शुरुआत में आप देख रहे हो कि मैंने काम करना शुरू कर ही दिया है। एक तरफ मैंने रख दी थी मैक्रोनी उबालने के लिए, और दूसरी तरफ ना मैं अपने कड़ी पत्ते खा रही हूँ, जो कि मैं आजकल खा रही हूँ। सुबह खाली पेट मैंने कड़ी पत्ता खाना शुरू किया है, और मैंने शुरू तो किया था 5 कड़ी पत्ते के खाने से, लेकिन मैंने अब इसको 10 कर दिया है। ये कड़ी पत्ते मैं भी खाती हूँ, मेरा बेटा भी खाता है, और पतिदेव भी खाते हैं। और भगवान की कृपा से हमारे घर के सामने ही ना कड़ी पत्ते का पेड़ है, मतलब हमारे सामने वाली जो आंटी जी हैं उन्होंने लगाया है। और ईश्वर कृपा है कि मुझे फ्री में ही ना कड़ी पत्ते खाने को मिल जाते हैं, और हम सब लोग खाते हैं। और कड़ी पत्ते खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो मैं किसी और वीडियो में बता दूँगी। तो मैं ना सुबह ही उठ के ना फटाफट से सारी की सारी तैयारियां कर देती हूँ, और मेरी आदत है एक साथ बहुत सारे काम करती हूँ मैं, तो काम जल्दी हो जाता है। तो एक तरफ तो मैंने रख दी थी मैक्रोनी उबालने के लिए, क्योंकि पतिदेव और हानू जो है वो सो रहे थे, मतलब दोनों लोग। और क्योंकि आज संडे था तो घर के सभी लोग आराम से उठते हैं। देवर गए हुए हैं नेपाल, तो उनकी कमी तो बहुत ज़्यादा खली इस बार वाले बर्थडे पे, क्योंकि उनकी वजह से ही कुछ मन नहीं था केक वगैरह कटिंग करने का। और सासू माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, अब तो पहले से बेटर है, लेकिन इतनी ख़राब रही है तो ये सेलिब्रेशन वगैरह करने का ना मन नहीं करता। तो इसीलिए घर पे ही खाना पीना बना लिया था सबकी पसंद का। घर में सबको दाल बाटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी तैयारी कर रही थी। ये जो घी निकालने के बाद मलाई से जो हम मोमन निकालते हैं ना, जिसे आप लोग खुरचन भी बोलते होंगे ना, मैंने इसको गर्म पानी डालकर भिगो कर रख दिया था। मैं इसी से बाटी का आटा मारूंगी, जो कि आप आगे देखोगे। और एक तरफ मैंने भिगो के रख दिए थे चावल, जिससे मैं बनाऊंगी खीर सबको दाल बाटी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। और चटनी मैंने एक दिन पहले ही बनाकर रख दी थी, धनिया और अमिया की, उसमें हरी मिर्च और मसाला वगैरह डालकर। और मैंने उड़द की दाल भी भिगो कर रख दी थी एक तरफ। जब तक ये सारे के सारे काम हो रहे थे ना, मतलब मैक्रोनी उबल रही थी, दाल वगैरह ये सब चीज़ें फूल रही थी, उतनी देर में मैंने कर लिया था घर का झाड़ू और पोंछा, क्योंकि समय बचाना भी चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ हमको ही मैनेज करना है, और सबकी ज़रूरतों का ध्यान भी हमको ही रखना होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है घर के सभी लोगों के अकॉर्डिंग काम करने में, उनको खुशी देने में, उनका ध्यान रखने में। तो जिस चीज़ से आपको खुशी मिले वो काम ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो मैं इसीलिए सबके मन के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद ना, ये सब चीज़ें करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और पतिदेव को ना पसंद है साड़ी, तो मैं ना डेली यूज़ में सूट पहनना मैंने अभी शुरू किया है रिसेंटली, कुछ सालों से ही। उससे पहले मैं डेली में साड़ी ही पहनती थी। मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, 14 साल मतलब चल रहा है, जो हो जाएगा फ़ैब में पूरा। तो मैक्रोनी उबल गई थी, इतने में दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैंने दूध भी बॉयल करने को रख दिया था। घर की साफ़ सफाई करने में नहाने के लिए चली गई थी। कहीं आना जाना तो था नहीं, और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैंने कोई बहुत भारी सी साड़ी तो नहीं पहनी। लेकिन पतिदेव को साड़ी पसंद है, और मेरी एक पुरानी साड़ी है जो मैं
पहनती थी वो काफ़ी लाइट वेटेड है और गर्मी में मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वो साड़ी पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत दिनों से उसको पहना भी नहीं था और तो मैंने वो नहा के ना पहन ली थी। और ये साड़ी मेरी शादी से पहले की है, मतलब मैंने शादी के टाइम पर ना अपनी लगन में पहनने के लिए ये ख़रीदी थी। तो इस साड़ी को 14 साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये मुझ पे वैसी ही लगती है। और इतना वेट लॉस करने के बाद ना पतिदेव कहते हैं कि यार तुम अब बिल्कुल वैसी हो गई हो जैसी तुम शादी पर आई थी, जैसे मैं तुम्हें शादी करके लाया था। तुम इतनी ज़्यादा मतलब स्लिम हो गई हो, तुम्हारा अट्रैक्शन इतना बढ़ गया है, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी अभी हमारी शादी हुई है। तो ये सब चीज़ें सुन के ना बस आप पूछो मत, मेरा दिन बन जाता है। जब सुबह सुबह पतिदेव ऐसी बातों को बोल देते हैं ना, तो मेरे अंदर का जो उत्साह होता है ना काम करने का, वो 10 गुना हो जाता है। तो मुझे और अच्छा लगता है फिर उनके लिए ये सब चीज़ें करने में। तो वो लोग बिना नहा धो के फ्री हो रहे थे नाश्ता करने के लिए। तो जब तक सारे के सारे लोग ना फ्री हो रहे थे, तब तक मैंने फटाफट से ना मैक्रोनी बनाने के लिए सब्जियां काटने की तैयारी कर दी थी। अच्छा, मैं और मतलब हनु और सासू माँ मेरी, देवर और देवरानी, हम सब लोग ना प्याज खा लेते हैं, लेकिन पापा जी यानी मेरे ससुर जी और ये हनु के पापा यानी पतिदेव मेरे, ये दोनों प्याज नहीं खाते हैं। तो मैं जो मैक्रोनी बना रही थी ना, ये बिना प्याज के ही बना रही थी। मैंने इसमें ना प्याज नहीं डाली थी, आज मैं बिना प्याज के बना रही थी इनकी वजह से, वरना मैं फिर अपने लिए अलग से फ्राई कर लेती हूँ और इनके लिए मैं प्याज की बनाती हूँ। मतलब सॉरी, अपने लिए मैं प्याज की बनाती हूँ और इनके लिए मैं बिना प्याज की बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी बोलने में, तो सॉरी इग्नोर करना। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो सारी की सारी सब्जियाँ काट के ना मैं तैयारी कर रही थी। और हमारा घर ना 2 फ्लोर में बना हुआ है। पहले हम सब लोग एक ही फ्लोर पर रहते थे। मेरे देवर की शादी को भी अभी 6 साल ही हुए हैं और तब से मैं ही रहती थी सासू माँ के साथ। और जो मेरे एक बड़े जेठ हैं वो अलग हो चुके हैं, मतलब अलग घर में रहते हैं। वो मेरी शादी के बाद से ही अलग हो गए थे। तो मैं ही अपनी सास के साथ इतने साल से रह रही थी। फिर देवरानी भी आ गई, तो हम लोग मिलजुल के रहने लग गए। लेकिन फिर आपको पता ही है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, जगह की कमी पड़ती है, तो हमने एक फ्लोर और ऊपर बनवा लिया। तो अब हम लोग 2 फ्लोर पर रहते हैं और बार बार ऊपर नीचे के चक्कर की वजह से मैंने किचन भी अपनी ऊपर ही सेट कर ली थी, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के लिए बार बार नीचे मुझे भागना पड़ता था और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मेरे पैरों वगैरह में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था और जब मेरा वेट बढ़ गया था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी रहने लगे थे। तो मैंने अभी 6-7 महीने पहले ही ऊपर शिफ्ट किया है, उससे पहले हम सब लोग नीचे ही रहते थे। तो अभी भी डेली का खाना वगैरह तो मैं अपना अलग बना लेती हूँ, लेकिन जब कोई त्यौहार होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, बर्थडे वगैरह होते हैं, तो हम सब लोग एक साथ बैठकर ही खाना खाते हैं। और कहीं भी एक जगह पर या तो मैं ऊपर सबका खाना बना लेती हूँ या फिर नीचे जाकर मैं सबका खाना बना लेती हूँ। तो हम सब लोग एक साथ ही खाते हैं खाना मिलजुल कर। और यही एक रिश्तों की ना खूबसूरती होती है कि भले ही आप अलग हो जाएं, आप ऊपर नीचे वगैरह शिफ्ट कर लें या फिर कहीं बाहर चले जाएं, लेकिन ये जो त्यौहार होते हैं, ये जो बर्थडे ओकेज़न होते हैं, इस पे साथ बैठकर मिलजुल कर खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारे परिवार में ना इतना ज़्यादा मतलब प्यार है, टचवुड ईश्वर की कृपा है ये, कि हम सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेरे देवर देवरानी, सास ससुर वगैरह सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो बहुत प्यारे हैं सब लोग और हम लोगों का रिश्ता भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोग सब काफ़ी अच्छे से रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से। अंडरस्टैंडिंग हम सब लोगों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ। पूरे दिन हम लोग ऊपर नीचे ना, बातें भी चलती रहती हैं, टट्टर भी है ना बीच में, और सब चीज़ें पूरे दिन हम लोग डिस्कस भी करते रहते हैं। तो ऐसे लगता नहीं है कि मैं ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ। और जॉइंट फैमिली में आप सब लोगों को पता ही है कि समय निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने लिए। इसीलिए मैंने 32 बार फॉर्मूले से ही अपना वेट लॉस किया था, जैसे कि मैं बताती हूँ। तो ये नाश्ता वगैरह के लिए ना मैंने मैक्रोनी के लिए सब्जियां वगैरह काट ली थी। और मैं अपनी मैक्रोनी में ना सॉस भी इंक्लूड करती हूँ। अगर आप लोग सॉस इंक्लूड ना करते हो तो मत करना, लेकिन मेरे यहाँ पर सबको सॉस वाली मैक्रोनी ही पसंद है, तो मैं सॉस इंक्लूड कर देती हूँ। और एक तरफ मैंने बनाने के लिए रख दी थी चाय। और चाय जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पीती हूँ बिना चीनी की, बिना शुगर की चाय। और फिर मैं अपनी चाय निकालने के बाद ना इन लोगों की चाय में चीनी डाल देती हूँ। तो मैं मैक्रोनी सबकी ना एक साथ ही बना रही थी। तो सबको मैक्रोनी देने के बाद फिर मैं अपनी, हनु और इनकी मैक्रोनी ले गई थी एक साथ। हम तीनों ने एक साथ बैठकर खाई थी, बाकी सबको मैंने अलग से सर्व कर दी थी। तो आपको आई थिंक मेरे मैक्रोनी बनाने की ये जो विधि है, जो मेथड है, ये पसंद आया होगा। और सबको काफ़ी पसंद है मेरे हाथ की मैक्रोनी। मेरे देवर तो स्पेशली मेरे हाथ की ही मैक्रोनी खाते हैं आज भी, उनके किसी के हाथ की मैक्रोनी पसंद नहीं आती है।
और मैंने एक और वीडियो में भी अच्छे से बिल्कुल डिटेल में मैक्रोनी बनाने की विधि बताई है। आप वेट लॉस कर सकते हो मैक्रोनी को खाकर। मैं जो ये मैक्रोनी बनाती हूँ ना, ये सूजी की मैक्रोनी होती है, ना कि मैदे की। तो सूजी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं तो भाई बहुत मैक्रोनी खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जितनी ज़्यादा आप सब्जियों को इसमें ऐड कर लोगे उतनी ही इसकी कैलोरी ना कम हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को ऐड कर लो। तो जब मैं अपनी अलग से मैक्रोनी बनाती हूँ तो मैं आधी से ज़्यादा ना, मतलब जितनी क्वांटिटी मेरी एक प्लेट में होती है उसमें आधी सब्जियाँ होती हैं और आधी मैक्रोनी। तो इससे वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो मैं इसे कहती हूँ वेट लॉस मैक्रोनी। तो नाश्ता वगैरह करके फिर मैं कपड़े धो रही थी, और कपड़े धोने के बाद सबको नाश्ता दिया था। आज संडे था तो आराम आराम से सारे के सारे काम हो रहे थे, धीरे धीरे करके। भाई संडे का जो दिन होता है ना, मतलब हम लेडीज़ लोग ये सोचते हैं कि भाई शायद संडे है तो चलो थोड़े हैप्पी हो जाएंगे। हर बार, हर रात को, हर सैटरडे को ये लगता है कि संडे है तो हम थोड़ा सा शायद कल फ्री होंगे। लेकिन जो हमारे लिए छुट्टी का दिन होता है ना, वो और ज़्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि सब लोग अपने, सबके लिए संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है। सब लोग अपने आराम आराम से काम करते हैं, लेकिन सबके आराम आराम से करने के चक्कर में ना हमारा जो दिन का शेड्यूल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। किस किस को ऐसा लगता है कि संडे का जो दिन होता है जिसमें बच्चे और पतिदेव और परिवार के लोग सब लोग घर पर रहते हैं, उसमें और ज़्यादा काम बढ़ जाता है और काम को करने में ना समय भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि सब लोग बार बार आवाज़ लगाते रहते हैं, कभी ये कर दो कभी वो कर दो। तो जो समय होता है भाई वो कैसे निकल जाता है ना, बस पता नहीं चलता। और छुट्टी वाले दिन तो आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सब लोगों के आगे पीछे ही भागते रहो। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि भाई आप लोग एक रात पहले सोचते हो कि कल संडे है आराम से काम करेंगे, लेकिन भाई आपको तो उतनी बजे उठना होता है, और बल्कि पूरे दिन आप और ज़्यादा बिजी हो जाते हो। आने जाने वाले लोग भी आते हैं और घर के लोग, तो भाई उनकी डिमांड्स तो होती ही हैं अलग। तो जो काम हमारा 2 घंटे में हो जाता है उसको करने में 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये सब तो बातें तो मेरी चलती रहती हैं। उसके बाद ना मैंने दाल बाटी का प्रोग्राम शुरू कर दिया था बनाने के लिए नाश्ता करने के बाद। और तो ये मैंने आटा लगा लिया है। इसमें क्या करना है, सादा गेहूं का आटा लेना है, और उसमें मैंने वो जो मोमन था मलाई वाला वो मैंने डाल दिया था। आप चाहो ना तो नॉर्मल कोई भी सा भी ऑयल या फिर घी वगैरह ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था नमक, और इसको सादा रोटी के आटे की तरह से गूँथ लिया था। और ये जो आटा होता है ना बाटी का, इसको हम उबाल कर बनाते हैं। मतलब राजस्थानी जो तरीका होता है बाटी का वो अलग होता है, वो अलग तरीके से बनती हैं, लेकिन जो हमारे यूपी में बाटी बनती हैं वो ऐसे ही बनती हैं। तो इसकी ना छोटी छोटी लोई करके मेरे को उबालना है। तो मैंने एक तरफ पानी चढ़ा कर रख दिया था, ये पानी बॉयल होगा तब मैं इसमें इस आटे को डालूंगी। और जब एक बॉयल आ जाएगा अच्छे से, उसके बाद इसको निकाल के ना काट लेंगे। और दूसरी तरफ जब तक ये पानी बॉयल हो रहा था, मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी उड़द की दाल बनाने के लिए। ये उड़द की दाल बन जाएगी तो फिर मुझे खीर की भी तैयारी करनी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चटनी तो मैंने एक दिन पहले ही बनाकर रख दी थी। आप लोगों के घर वालों को ना क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, आपको खुद क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, कौन कौन सी रेसिपीज़ आप मुझसे देखना चाहते हो, या फिर आपकी कोई पर्सनल रेसिपी हो तो मुझे भी शेयर करना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे उसका नाम लिख के भेजना, मैं उसे बनाने के लिए ट्राई करूँगी ज़रूर। मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी हम लेडीज़ जो होते हैं ना, हमारा आधा दिन ना किचन में ही गुजरता है। तो बेमन से काम करने से बेहतर है कि मन लगा कर काम करो। जो काम आपको जितना ज़्यादा बुरा लगता हो ना, मैं आपको ये स्पेशल टिप दे रही हूँ, जो काम आपको जितना ज़्यादा बुरा लगता हो उस काम को आप उतना ही ज़्यादा मन से करो, आपको उस काम से ना प्यार हो जाएगा। मेरे साथ तो ऐसा ही है। स्टार्टिंग में ना मुझे प्रेस करना बहुत बेकार लगता था, लेकिन अब मुझे प्रेस करना बहुत पसंद है। मुझे शुरुआत में घर के काम से भी ना थोड़ा सा मतलब इरिटेशन होती थी, लेकिन जब से ना मैंने इन सब कामों से प्यार करना शुरू किया है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है सारे के सारे काम करने में। और सच में जब आप ना मन से काम करते हो, खुश होकर काम करते हो, तो हर काम में एक अलग टच आता है। पहले जब मैं खाना बनाती थी तो मुझे थोड़ा टेंशन, थोड़ी सासू माँ का भी डर लगता था कि पता नहीं कोई चीज़ ना मतलब गड़बड़ ना बन जाए, कुछ किसी चीज़ में कुछ कमी ना रह जाए। लेकिन जब से मैं ना मतलब दिल से बनाने लग गई हूँ और फ्री होके, मतलब मैंने इस चीज़ से प्यार कर लिया, मैं टेंशन नहीं लेती, तब से मेरे खाने का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। उसमें जायका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए अब मैं जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तब मैं भगवान के भजन चला लेती हूँ, जिससे कि ना मेरा मन प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। और इसकी वजह से खाने का जो टेस्ट होता है ना मेरा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप भी ना खाना बनाने में या घर के काम करने में बोरियत फील करते हो, तो मेरी इस टिप को आजमाना। भजन
चला लेना भगवान के, भोलेनाथ के, या आप जिसको भी मानते हो। मैं तो, मेरे तो इष्ट देव भोलेनाथ ही हैं, लेकिन मैं कभी कभी कान्हा जी के भी भजन सुनती हूँ, राम जी के भी सुन लेती हूँ और देवी माँ के भी सुन लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर ना, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना मेरे इष्ट भोलेनाथ हैं, तो मुझे भोलेनाथ के भजन बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं उन्हीं को ही चलाती हूँ। तो उसके बाद मेरे काम करने की स्पीड भी ना बढ़ जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता और आनंद प्राप्त होता है इन भजन को सुनकर काम करने में, और मेरा काम भी ना यूँ ही चुटकियों में हो जाता है। तो जब तक ये सारा का सारा काम हो रहा था ना, तब तक मेरी आदत है कि बीच बीच में जितने भी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, मैं वो सारे के सारे ना मांजती जाती हूँ, ठीक है। और आज मैं आपसे एक स्पेशल बात और डिस्कस करना चाह रही थी कि जब भी ना, जैसे कि कोई पार्टी ओकेज़न होता है, कोई फंक्शन होता है, या फिर घर में बर्थडे पार्टी है, तो भाई देखो, आप ना हर वक्त ये डाइट वाला खाना तो नहीं खा सकते कि बिना ऑयल का खाना खा रहे हो, कम कैलोरी का खाना खा रहे हो। कभी कभी तो ना हम सब लोगों को ना ज़्यादा कैलोरी वाला और सब तरीके का ना खाना खाना पड़ता है, क्योंकि नहीं चाहते हम तब भी खाना पड़ता है। और मेरा ये मानना है कि भाई ईश्वर ने हमें जन्म ना एक ही बार दिया है, और ये सब चीज़ें ईश्वर ने ही बनाई हैं, तो हम इन सब चीज़ों से दूर क्यों रहें। ये सब चीज़ें ईश्वर ने हमारे लिए ही तो बनाई है ना, खाने के लिए। इन सब चीज़ों का इन्वेंशन ही हमारे लिए हुआ है, तो इसीलिए भाई सब कुछ खाओ और 32 बार फॉर्मूले को जारी रखो। बस आपका वज़न अपने आप मेंटेन रहेगा, और बाकी 1-2 किलो इधर उधर कम ज़्यादा तो सब कुछ चलता रहता है। अगर बढ़ गया है तो अपने आप वापस मेंटेन हो जाएगा। बस आपको 32 बार फॉर्मूला नहीं छोड़ना है। तो कुछ भी खाओ, बेफिक्र होकर खाओ, बस 32 बार के साथ खाओ। तो जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते ही हो, मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल कोई डाइट वाला सा खाना नहीं बनाती। घर में जो कुछ बनता है मैं सब कुछ ना वही खाती हूँ। हाँ, बस कोशिश करती हूँ अनाज वगैरह को बदल बदल कर खाने की। और बाकी भाई देखो, हम हाउसवाइफ हैं, घर में जो कुछ भी ना एक्स्ट्रा बच जाता है वो सब चीज़ें भी ना निपटानी पड़ती हैं। बस कोशिश करो उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर लो, सैलेड थोड़ी ज़्यादा ले लो उनके साथ, और सब कुछ खाओ। और यहाँ तक कि ना, मैं तो मीठा भी खाती हूँ, बस दूध और चाय में ना चीनी नहीं लेती। बाकी मिठाइयाँ वगैरह जब मैं बनाती हूँ, देखो मैं आज चीनी की खीर बनाऊँगी, ठीक है, और मैंने भी खाई है, मुझे पसंद है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे पहले आप खाते थे एक बड़ी कटोरी भर के, अब एक छोटी कटोरी में खा लेना, ठीक है। खाना उसे 32 बार चबा के, ताकि अच्छे से डाइजेशन हो जाए और कैलोरी भी कम जाए, ठीक है। तो बाकी मैं तो मिठाइयाँ भी खाती हूँ। एक दिन पहले ना पतिदेव क्या बोलते हैं उसको, बालूशाही भी लेकर आए थे। कभी कभी तो मैं मिठाइयों के नाम भी भूल जाती हूँ। बालूशाही लेकर आए थे, तो मैंने वो भी खाई थी। और मेरे यहाँ पे ना सबकी ऐसी आदत है कि ना बाहर से कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। कभी कोई गोलगप्पे ले आया, कभी कोई समोसे ले आया। तो अगर इस तरीके से देखोगे तो भाई कब तक मन मारोगे। अपना मन मार के भी ना नहीं जीना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने मन को मारते हैं तो हमें अंदर से अच्छा फील नहीं होता। अंदर से अच्छा फील करने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारा मन करे हम वो भी खाएं, ठीक है, बस। लेकिन हाँ, ये है कि जब आप 1-2 बार ऐसी चीज़ें खा लोगे तो आपको अंदर से ना थोड़ा सा फील होगा कि यार हमको नेक्स्ट टाइम नहीं खानी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मन करे तो सब चीज़ें खाओ, बस एक लिमिट अमाउंट में खाओ। जैसे कि छोले भटूरे बनाओ तो भाई 2 भटूरे खाने की जगह पर 1 भटूरा खा लो, मन मत मारो, ठीक है। रसगुल्ला खाना है, 2 खाने की जगह पर 1 खा लो, 1 खाते हो तो आधा खा लो, ठीक है। अपना मन नहीं मारना है किसी भी चीज़ के लिए। जो कुछ भी खाना है ना, अच्छे से 32 बार चबा चबा के खाओ। और भाई सच बता रही हूँ, मैं तो सब कुछ खाती हूँ, मैं टेंशन ही नहीं लेती, क्योंकि मेरे हाथ में एक ऐसा जादू का फॉर्मूला आ चुका है। और जिन लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है उन लोगों को भी पता होगा कि भाई मैंने अपनी लाइफ में ना सब कुछ खाया है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। जो भी चीज़ें आती हैं ना बाज़ार से, हाँ बस थोड़ा सा कम कर दिया है। इतना ज़्यादा ना, मतलब मैं कुछ स्पेशल फरमाइश नहीं करती, लेकिन घर वाले जब ले आते हैं तो भाई मैं तो खा लेती हूँ। मैं क्यों मन मारूँ अपना। मेरे को भगवान ने नीचे भेजा है ज़मीन पर, और ये सब चीज़ें ईश्वर ने ही उगाई हैं, तो उगाई तो हमारे लिए ही है ना। इन चीज़ों को कोई जानवर तो खाते नहीं है कि वो गोलगप्पे खाएंगे, कि वो टिक्की पटाखे खाएंगे तो ये सब हम ही ना। तो इसीलिए 32 बार को फॉलो करो और जो मन हो सो खाओ। मुझे ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं सच बता रही हूँ, मैं मरते दम तक इस फार्मूले को छोड़ने नहीं वाली हूँ। मुझे आदत हो चुकी है इसकी। और स्टार्टिंग में जब मेरा वेट ना धीरे धीरे करके लॉस होता था, मेरे पास ना कुछ लोगों का ये मैसेज आया था कि मैम हमारा ना मतलब वेट तो कम नहीं हुआ है, हम 32 बार फार्मूला कर रहे हैं, लेकिन सूट ढीले हो गए हैं और कमर पे से चर्बी कम हो गई है। तो भाई 32 बार वाला ये जो फार्मूला है ना, इसमें ना सबसे पहले फ़ैट कम होता है। लेकिन आप विश्वास रखो, फ़ैट कम हो रहा है ना, वेट भी कम होगा। लेकिन टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। भाई आप देखने में तो स्लिम होते जा रहे हो ना,
तो वेट अगर स्लो कम हो रहा है तो इसमें परेशान मत होना, आपके कमर के इंचेस जाएंगे, आपके लव हैंडल्स ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे, आपकी बॉडी से पूरी तरीके से फैट धीरे धीरे करके जाएगा। विश्वास रखो इस फॉर्मूले पे। और एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को फॉलो करने में आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ रहा, ये बिल्कुल फ्री का फॉर्मूला है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरे जानने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना बहुत सारे पैसे खर्च कर करके अपना वेट लॉस किया था, शेक्स पिए थे और फिर उनका वेट वापस बढ़ गया। अब सब लोग यही कर रहे हैं। उस वक्त वो लोग मुझसे कहते थे कि या भाई हमारे वाले तरीके से वेट लॉस कर लो। मैंने उनसे कहा नहीं भाई, मुझे तो 32 बार वाला फॉर्मूला पसंद है, मैं सब कुछ खाती हूँ और फिर भी मेरा वेट धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो अब वो लोग मेरे इसी फॉर्मूले पर आ चुके हैं और इतना पैसा खर्च करने के बाद जब उनका वेट वापस बढ़ गया तो अब वो इसी वाले तरीके से अपना वेट कम कर रहे हैं और कुछ लोगों ने तो कम कर भी लिया है। तो जो लोग मेरे पर हंसते थे ना, वो सब मेरा ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी यही कहूँगी कि विश्वास बनाकर रखो, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सा संयम रखो। समय लगता है हर चीज़ में। वेट भी हमारा एकदम से एक ही दिन में नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ने में भी तो समय लगता है ना। धीरे धीरे करके वेट बढ़ता है तो वो धीरे धीरे करके ही कम होगा। तो इसीलिए सब कुछ खाओ, ठीक है। और यहाँ पे ना ये जो है मेरा बाटी का आटा उबल चुका था, इसको ठंडा करने के लिए मैंने काट काट के रख दिया था और दाल भी मेरी उबल चुकी थी। और एक तरफ ना मैंने खीर बनाने को रख दी थी। खीर के जो चावल थे ना, इनको ना मैं अच्छे से मैश कर देती हूँ चलाकर, जिससे ये दूध के साथ ना अच्छे से मैशअप हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और केसर भी डाल दी थी। केसर से खीर का कलर अच्छा आ जाता है और एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है खीर में। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी थी खीर भी, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कल के खाने की। ससुर जी के मुंह से बस मैं जब तारीफ़ सुन लेती हूँ ना खाने की, तो बस मेरा दिल ऐसा वाला खुश होता है, क्योंकि पतिदेव देवरानी तो मेरी अक्सर तारीफ़ करते ही रहते हैं खाने पीने की, लेकिन ससुर जी सास जो हैं मेरी, ये बहुत ही कम तारीफ़ करते हैं। आप सब लोगों को तो पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, आप लोग समझ रहे होंगे जो हाउसवाइफ मेरी वीडियो को देख रहे हो। लेकिन कल जब ससुर जी और सासू माँ ने भी तारीफ़ की तो मेरा दिल खुश हो गया और मेरा ये खाना बनाना सफल हो गया। तो ये जो बाटी है ना, जब ये इसका आटा ठंडा हो जाता है उसके बाद फिर बहुत सारे लोग ना इसको हाथ से मैश करके फिर गोल गोल बाटी बनाते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता रही हूँ, इसको ना मिक्सी में डाल के मैश कर लेना, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी सारी बाटी चुटकियों में बन जाती हैं। पहले पता है मैं भी घंटों ना हाथ से मैश कर करके फिर बाटी को बनाती थी, गरम गरम आटा मैश करना पड़ता था, हाथ भी जल जाते थे और घंटों लगते थे भाई बाटी को बनाने में। और अब ना जब से मैंने ये वाला तरीका, मतलब मेरी कज़िन है उसने बताया था, तो भाई तब से मैं ये तरीका इतने लोगों को बता चुकी हूँ, अपने पूरे ख़ानदान में मैं इस तरीके को फैला चुकी हूँ। मेरी सारी दोस्त भी अब ऐसे ही बनाती हैं दाल बाटी और मिनटों में बन जाती हैं। आप लोग भी बनाकर देखना, अगर आप लोग दाल बाटी बनाते हो ना, तो ये जो बाटी का आटा उबालने के बाद आप लोग हाथ से मैश करते हो ना, इसको एक बार मिक्सी में मैश करके देखना भाई, चुटकियों में, मतलब घंटों का काम ना चुटकियों में हो जाता है। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो सारे के सारे आटे को ना ऐसे मतलब मिक्सी में पीसने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा ना देशी घी डाल के फिर मैंने बना ली थी सारी की सारी बाटी। और बाटी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाती मैं, वरना अंदर से वो कच्ची रह जाती है। मैं थोड़ी सी पतली बाटी ही बनाती हूँ। और फिर उसके बाद खाना बिल्कुल रेडी था। अब मैं वेट कर रही थी सबके आने का। मैंने बोल दिया था सबको, सासू माँ ससुर जी वगैरह को, कि ना खाना खा लीजिए। और इनके भी ना कल ये इतने ज़्यादा बिजी थे कि इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, कुछ फ्रेंड्स घर पे भी आ गए थे मिलने के लिए, वीडियो कॉल्स वगैरह चल रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा बिजी थे। और मैं ऐसे खाना खाती नहीं हूँ, पहले मैं सब लोगों को ना खाना खिला देती हूँ घर पर, तभी मैं खाना खाती हूँ। तो सब लोगों से मैंने बोल दिया था। तो फिर पापा जी ऊपर ही आ गए थे, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो ऊपर चढ़कर नहीं आई थी, उनको मैंने खाना नीचे ही भेज दिया था। तो मैंने खाना सेकना शुरू कर दिया था बाटी। ये मम्मी जी पापा जी की प्लेट मैंने लगा दी है। जो पापा जी तो ऊपर ही आ गए थे और मम्मी जी को मैंने ना नीचे खाना भेज दिया था और बाकी फिर सबने ऊपर ही खा लिया था। देवर मेरे थे नहीं, नेपाल गए थे, तो उनकी कमी इस बार बहुत ज़्यादा खली है। वो आएंगे 1 वीक बाद। उनका अक्सर नेपाल ना जाना आना लगा रहता है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का काम है, हमारा हार्डवेयर का जो काम है ना, उसका नेपाल हमारा मतलब आना जाना लगा रहता है, नेपाल से ही हमारा काम चलता है। तो एक बार में जितनी बाटियाँ आई थी उसमें से मैंने मम्मी जी को नीचे भेज दी थी और फिर पापा जी को दे दी थी। तो पापा जी को मैंने ना टीवी चला के मूवी लगा दी थी, सेल्फी मूवी आई थी नई, वो लगा दी थी। और इधर देवरानी ने तो मेरे साथ ही बाद में खाना खाया था, लेकिन बच्चों को खिला दिया था उसने पहले। और इधर मैंने फिर ना पापा जी खा गए थे, तो फिर मैंने इनको भी खाना दे दिया था। और क्योंकि इनका बर्थडे है तो मैंने अपने हाथ से भी खिलाया। ऑब्वियसली बर्थडे बॉय हैं, आज तो स्पेशल बनता है ना सब कुछ। और आप सब लोगों ने आज मेरे फैमिली मेम्बर्स को देख भी लिया होगा और उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट